वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा पहला चैप्टर जो है जिसे मुझे आपको पढ़ाना है, उस चैप्टर का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोगों को जो ये पेपर डिस्कस करना है, उस पेपर का नाम साइटोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है। ये वही पेपर है जिसे हमें हाई स्कूल इंटर में कोशिका के नाम से पढ़ाया जाता है। मुझे जानना है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात आती है तो चाहे प्रोकैरियोट सेल्स हों, चाहे यूकैरियोट सेल्स हों, यूकैरियोट में चाहे एनिमल सेल्स हों या इवन प्लांट सेल्स हों, सब में एक बाउंड्री वॉल पाई जाती है, आउटर वॉल पाया जाता है। आउटर वॉल जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर जैसे प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट में मुझे अगर डायग्राम बनाना हो तो प्रोकैरियोट में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आता है वो है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखा जाए, सेल के स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो बैक्टीरिया को बनाते समय जो सबसे बाहर वाली आउटर बाउंड्री वॉल बनती है, जो सबसे बाहर वाली दीवार होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर एक और दीवार मौजूद होती है जिसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको पहले ही बोला है ये आउटर वॉल है। अब जैसे यहां आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल मौजूद है जिसको मैंने सेल वॉल बोला है। तो प्रोकैरियोट एज वेल एज प्लांट सेल, इन दो कंडीशन में ऐसा होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की ओर एक और दीवार से घिरी होती है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जबकि एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है। वो मैं डायग्राम अभी बनाता हूं, वो आपको क्लियर कराता हूं। तो जो अंदर सेल वॉल से अंदर जो दीवार मौजूद है उसी को नाम दिया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इवन बगल में देखिए, अगर मैं यूकैरियोट की बात करूं, यूकैरियोट की, तो जैसा कि हमें इंटर में बताया गया है कि यूकैरियोट दो में डिवाइड होता है। एक होता है एनिमल सेल और एक होता है प्लांट सेल। प्लांट सेल। जब इन दोनों की बात आती है तो रॉबर्ट हुक के द्वारा इस सेल को खोजा गया था और उनके द्वारा एक स्ट्रक्चर बताया गया था हमें, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रा करते हैं। इस तरीके से ड्रा किया जाता है। तो ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है इसको भी यहां बोला जाता है सेल वॉल, और अंदर वाला स्ट्रक्चर जो ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय अनदर वॉल, सेल वॉल, और यहां पर भी आप देख रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय अनदर सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल। लेकिन जब एनिमल सेल की हम बात करते हैं तो एनिमल सेल में क्योंकि सेल वॉल नहीं होता है, इसकी वजह से एक ही वॉल पाई जाएगी, और जो वॉल पाई जाती है इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर एग्जैक्ट डिफिनीशन मुझे बोलनी हो, परिभाषा बोलनी हो, तो एक ही परिभाषा यहां पे तीनों डायग्राम को अगर आप देख के बोलते हैं तो मालूम ही होगा, प्रीवियस में बताया गया है कि सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को जिस दीवार के द्वारा घेरा जाएगा या जिस दीवार के द्वारा वो घिरा हुआ होता है, चाहे वो हमारा प्लांट सेल हो, चाहे वो हमारा एनिमल सेल हो, चाहे वो हमारा बैक्टीरिया हो, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब सेल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो जिस वॉल के द्वारा कवर रहेगा, चाहे हमारा प्लांट सेल हो, इवन
एनिमल सेल हो, इवन हमारा बैक्टीरियल सेल हो या प्रोकैरियोट हो, जिस वॉल से घिरा हुआ रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत सारे साइंटिस्टों ने आके इसके बारे में अलग अलग हाइपोथेसिस दी, अलग अलग डायग्राम दिया, लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट थे प्लॉव, नाम है प्लॉव, PLOWE। इनके द्वारा बताया गया इट इज नॉट अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज अ प्लाज्मा लेमा। उन्होंने मतलब इसका एक दूसरा नाम दिया, कहा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ये प्लाज्मा लेमा है। तो दो नाम पता चल गए, फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा प्लॉव के द्वारा दिया गया नाम, दूसरा नाम जो था वो था हमारा प्लाज्मा लेमा। एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने इसका नाम दिया सेल मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, तीन साइंटिस्ट, तीनों ने अलग अलग अपना हाइपोथेसिस के द्वारा अलग अलग नाम दिया। तीनों अलग ना होकर के एक ही है, चाहे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए, चाहे प्लॉव के अनुसार प्लाज्मा लेमा बोलिए, चाहे तो रॉबर्टसन के अनुसार इसको सेल मेम्ब्रेन बोलिए। अब मेन टॉपिक पे आया जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, ये तो आपको पता चल गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल्स एज वेल एज एनिमल सेल्स में साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से कवर करता है, वही कहलाता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत सारे साइंटिस्टों ने आकर के अपना अपना मॉडल दिया, इसके बारे में बताया कि ये किस तरीके से बना हुआ है। हम जब बनाते हैं या किताबों में जब ये डायग्राम बना हुआ दिखता है, हमको ये एक सिंगल लेयर का बना हुआ दिखता है, जबकि वास्तव में ये सिंगल लेयर का बना नहीं होता है। वो कितने लेयर का बना है, किस किस चीज़ से मिलके बना है, ये डिफरेंट साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से बताया। मैं बारी बारी से करके हर साइंटिस्टों की हाइपोथेसिस को आपके सामने रख रहा हूँ। तो सेकंड टॉपिक जो है मेरा वो है मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्क्राइब बाय डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट। किस किस वैज्ञानिकों के द्वारा कौन कौन सा मॉडल दिया गया, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो फर्स्ट देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने जैसा कि पहले ही बताया, बहुत सारे साइंटिस्टों ने आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग हाइपोथेसिस बताई, लेकिन सारे साइंटिस्ट आपस में मिलकर के एक ही बात पे राजी हुए, जो आपको सारे मॉडल पढ़ने पर पता चल जाएगा। फर्स्ट, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, ओवर्टन। ओवर्टन, साइंटिस्ट का नाम ओवर्टन। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए ओवर्टन। इन्होंने सबसे पहली चीज ये बताई कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग बना रहे हैं, चाहे तो बैक्टीरिया में, चाहे एनिमल सेल में, चाहे प्लांट सेल में, देखने में एक लेयर का बना हुआ है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। वो एक लेयर का नहीं बना हुआ है। उसने एक टर्म ले लिया, ओवर्टन ने एक टर्म लिया। टर्म उन्होंने ये लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ 3 लेयर। कहने का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक लेयर ना होकर के 3 लेयर से मिलकर के बना है। और एक टर्म दिया ट्राइलैमिलर। ट्राइलैमिलर मीन्स 3 लेयर का मिलकर के बना होना। यानी अगर मैं इसको अलग करूं तो ये छोटे से भाग को अगर मैं इधर अलग करता हूं, तो ओवर्टन ने कहा कि भैया सिंगल लेयर ना हो करके ये 3 लेयर है। 3 लेयर जैसे दिख ही रहा है आपको, 1 लेयर, 2nd लेयर एंड 3rd लेयर। ये 3 लेयर का बना हुआ है। इसीलिए उन्हें इसको एक नाम दे दिया ट्राइलैमिनर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिस्तरीय। कहने का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा कला जो है वो देखने में तो एक स्तर का है लगता है, लेकिन वास्तव में वो होता है 3 परत का बना हुआ, 3 स्तर का बना हुआ। अब क्वेश्चन ये है, ये किस चीज का बना हुआ है? हमें पहले ही बताया जाता है, इंटर में ही बताया जाता है कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मौजूद है, कोई तत्व मौजूद है,
तो वो हमारे में वाटर के बाद प्रोटीन का नाम आता है। तो नॉर्मल सी बात है, प्रोटीन तो होगा, लेकिन प्रोटीन कहाँ है, किस रूप में है, उन सब चीज़ों के बारे में बताना है। तो ओवल्टन ने पहली चीज़ ये क्लियर की कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिंगल लेयर ना हो करके 3 लेयर के हो गए, और ये 3 लेयर जो हैं वो मिल करके बने हैं प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। देखिए उन्होंने कहा कि 3 लेयर का मिलकर बना हुआ है, तो उन्होंने बोला पहला लेयर प्रोटीन, दूसरा लेयर लिपिड और तीसरा लेयर प्रोटीन। 2 बातें फिर से क्लियर कर रहा हूं। पहला कि ये 3 लेयर का मिलकर के बना है। सेकंड बात, ये जो 3 लेयर हैं ये क्रमशः प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन से मिलकर के बने हैं। वह लिपिड को हिंदी में आप लोग जानते हैं वसा बोला जाता है, घी बोला जाता है, तेल बोला जाता है, ये उससे भी मिलकर के बना हुआ है। एंड जो तीसरी बात उसने बताई कि जो टोटल थिकनेस है, मतलब ये कितना मोटा है, ये मोटा कितना है, तो ओवल्टन ने बताया कि लगभग 100 एंगस्ट्रॉम ये मोटा होता है। ओवल्टन ने बताया कि लगभग 100 एंगस्ट्रॉम ये मोटा होता है। तो देखिए जब हमारा साइंस इतना विकसित नहीं था, ये 1838 का समय है, जब इतना डेवलप्ड हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं थे, तब एक साइंटिस्ट आए ओवल्टन, जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले स्टडी करना शुरू किया और बताया कि ये 1 लेयर का ना हो करके 3 लेयर का बना हुआ है। तीनों लेयर के नाम इन्होंने बताए, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन बताया, और सबसे बड़ी बात ये बताई 100 एंगस्ट्रॉम। एक बात होती है साइंस में, एक बात आती है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तब इस पे आ रहा हूँ। जब भी कोई चीज़ खोजी जाती है या डिस्कवर की जाती है, तो उसको तोड़ने के लिए नंबर ऑफ साइंटिस्ट उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ साइंटिस्ट पीछे पड़ते हैं, तो किसी का कोई बताया हुआ कथन दूसरा वाला वैज्ञानिक जब थोड़ा सा इंप्रूव कर देगा, थोड़ा सा सुधार देगा, तो वो हाइपोथेसिस दूसरे नाम पे चली जाती है। वो साइंटिस्ट कुछ बता के गया, उसमें से कुछ सुधार हो गया, तो वो तीसरे साइंटिस्ट के नाम पे चला गया। तो मैं जो 3 चीज आपको बेसिक चीजें बोल रहा हूं, 3 लेयर का बना हुआ, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन बना हुआ, 100 एंगस्ट्रॉम, इन 3 चीज को माइंड में रखिएगा, बार बार देखिएगा, यही चीजें रिपीट होंगी। सेकंड मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल, 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन आता है। आप सब लोग सैंडविच खाए होंगे, सैंडविच का बनाने का तरीका भी आपको मालूम ही होगा। नहीं मालूम होगा तो ऐसा समझिए, सैंडविच को बनाते समय ब्रेड का यूज किया जाता है। ब्रेड के बीच में हम लोग चाहे तो चीज़ लोड करें या चीज़ लगाएं, पोटैटो लगाएं, बटर लगाएं। उस तरीके से अगर मैं उस सैंडविच के मॉडल को अपने माइंड में रखूं, तो कुछ इस मॉडल से रिजेंबल करिए। मैंने बोला ऊपर ब्रेड, ब्रेड मीन्स प्रोटीन, नीचे ब्रेड मीन्स प्रोटीन, और मैंने लिपिड को भी आपको समझाया। लिपिड मतलब तेल, घी, बटर, वसा, चीज़, वो इस्तेमाल हो रहा है बीच में। दैट मीन्स 2 हमारे ब्रेड के लेयर और उसके बीच में अगर मैं चीज़ डाल रहा हूं, पोटैटो डाल रहा हूं, तो वो हमारा लिपिड है। इसीलिए जो आने वाले साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन साइंटिस्ट ने इसका नाम दे दिया था सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल।